हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 जैसा कि अभी आप लोगों का क्या है, प्रेजेंट टाइम में एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है। सभी बच्चे जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम में भी जनवरी से स्टार्ट होगा। जब भी होगा जनवरी से स्टार्ट आप लोगों का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक आप लोगों का जो है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट, इसी चैनल पर आप लोगों का फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास हमको लग रहा है 8 या 9 वीडियो होगा आप लोगों का, जिसमें हमने 2023, ठीक है स्टूडेंट, किसका 2023 और 2024 का जो है पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है हमने सॉल्व कराया है। तो आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो जाकर फर्स्ट पेपर की तैयारी अपना वहाँ से कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का जो है सेकेंड पेपर इस समय चल रहा है। सेकेंड पेपर में भी आप लोगों का जो है सेक्शन ए जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और सेक्शन बी इस समय स्टार्ट है। आज जो है ये आप लोगों का छठा वीडियो है, ठीक है। गलती से हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बोल दिए थे, जबकि वो पार्ट 5 था स्टूडेंट, ठीक है। तो पार्ट 5 में हम बोल दिए थे कि ये पार्ट 6 है, लेकिन पार्ट 6 जो है आज से आप लोगों का मतलब है। तो इसके पहले एक था और आज आप लोगों का सेकेंड मतलब पार्ट 6 है, ठीक है। सेक्शन बी का ही आपका पार्ट 6 हमने लगा दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को जो है पेपर का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर पेपर आप लोगों को कौन सा सेकेंड पेपर है। पेपर का नाम क्या है, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सांख्यिकी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग, हिंदी में इसका नाम है। और सेक्शन कौन से स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट, सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। तो देखिए ये आप लोगों का 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 या 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, कि सामान्य वक्र को समझाइए, या ऐसे आ सकता है कि सामान्य वक्र कहते किसे हैं, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट। तो देखिए इसी को हमने यहाँ पर डिफाइन किया, आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, सामान्य प्रायिकता वक्र वास्तव में एक सैद्धांतिक आदर्श तथा गणितीय वक्र है। इसे सामान्य वक्र या एनपीसी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। फिर क्या, सामान्य प्रायिकता वक्र को ज्ञात करने का श्रेय लंदन में रह रहे एक फ्रांसीसी शरणार्थी, ठीक है, फ्रांसीसी शरणार्थी अब्राहम डी, ठीक है, अब्राहम डी मोइवर को जाता है। सन 1733 ईस्वी में इस वक्र को गणितीय समीकरण प्रस्तुत की थी। मतलब सन 1933 ईस्वी में क्या किया, इस वक्र का गणितीय जो है समीकरण जो है प्रस्तुत किया गया था। परंतु इस वक्र का व्यवहारिक उपयोग फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन को जाता है तथा जर्मन खगोलविद कार्ल फ्रेडरिच गॉस, देखिए गॉस ऐसे लिखा था स्टूडेंट, यहाँ पर टाइपिंग में क्या होता है वो ले नहीं पाता है, गॉस ऐसे लिखा था, ठीक है। गॉस ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सामान्य वक्र जो आप पढ़ते होंगे स्टूडेंट, देखते होंगे वक्र कैसे बनता है। वक्र आपका इस तरह से जाता है ना, तो ये क्या इस तरह से जो जाती हैं रखा है, तो ये क्या है, वक्र होती हैं। तो उसी का जैसे है कि खोज कब किया गया था, तो इतने जो है साइंटिस्ट जो है मिलकर इसको जो है लाए थे, वो किसमें, स्टैट्स के संबंध में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है फेमस किसका नाम आया, तो पियरे साइमन और कार्ल फ्रेडरिच गॉस का आया था, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिच गॉस ऐसे लिखा है स्टूडेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए हमारा क्या है, अब इसी में देखिए आगे भी इसको बताया गया है कि गॉस, ठीक है, गॉस ने पाया कि खगोलविदों के द्वारा की जाने वाली अंकन त्रुटियों का वितरण सामान्य प्रायिकता के वक्र के अनुरूप होता है तथा सामान्य प्रायिकता वक्र को द्विपद वितरण में घातांकीयन को अनंत तक बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है।
यहाँ पे यानी कि खगोल जो शास्त्री थे, ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी अंकन लिया जाता था, जो भी अंक का वो गणना करते थे, उसमें क्या था, उसमें त्रुटि पाई जाती थी। तो उसी को उन्होंने फिर क्या किया, सामान्य प्रायिकता के जरिए उन्होंने जो है इसका जो है घातांक जो क्या किया, यन से लिया गया और यन से बढ़ा कर क्या किया, जैसे हम कोई संख्या क्या करते, जो गणित वाले मैथ वाले बच्चे होंगे तो हम कोई भी संख्या को यन मानते हैं ना, तो वही है कि यन से बढ़ाकर क्या किया गया, इसको अनंत तक, मतलब उसका कोई अंत नहीं, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। उसके इस कार्य की को, ठीक है, उसके इस कार्य को इतनी ख्याति मिली कि सामान्य प्रायिकता वक्र को ग्रासियन वक्र तथा त्रुटियों का सामान्य वक्र भी कहा जाने लगा। ठीक है, इतने है। ये आपका क्या है, आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो रेखा चित्रों के नाम बताइए। ठीक है, रेखा चित्र क्या होते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हम कभी भी कोई भी रिसर्च कार्य करते हैं तो उसमें क्या है, वेन डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए जनसंख्या का घनत्व, कहीं कहीं आप देखेंगे इस तरह का डायग्राम बना रहता है, कहीं कहीं क्या होता है इस तरह का डायग्राम बना होता है बताने के लिए, कहीं कहीं क्या होता है सर्कल में बनाकर हम लोग उसको बताते हैं। फिर क्या, कहीं कहीं क्या होता है आपका एक ऊपर एक नीचे इस तरह से डायग्राम बनाकर जैसा जैसा मतलब जाता है उस तरह से बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, रेखा चित्रों के नाम लिखे बोला है। तो अब देखिए यहाँ पर रेखा चित्र क्या है, तो रेखा चित्र के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रेखा चित्र होते हैं, तो एक होता है देखिए दंड रेखा। दंड रेखा को हमने बताया ना इस तरह से, ये क्या है, ये आपकी दंड रेखा है। दूसरा क्या है, वृत्त रेखा। वृत्त रेखा भी आप लोग देखे होंगे। फिर क्या है, दंडाकृति रेखा, आवृत्ति बहुभुज रेखा, आवृत्ति वक्र होता है, संचयी आवृत्ति वक्र होता है, संचयी प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र होता है। ये सब क्या, ये सब आपके जो है रेखाओं के नाम होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ आप ये नाम लिख देंगे तो भी आपको क्या होगा, 4 में आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 4 में क्या होगा आपका 3 नंबर इसमें निश्चित है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, टी टेस्ट का फार्मूला पूछा है स्टूडेंट। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, टी बराबर क्या होता है, देखिए ये फार्मूला टाइपिंग में नहीं रहता, हम यहाँ पर लिख के आपको बता रहे कैसे लिखना है। M1, ठीक है, M1 माइनस M2 बटे में क्या है रो, ये रो का चिन्ह होता है। ठीक है, रो और कैपिटल डी था। ठीक है, ये आपका सूत्र है। इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि टी टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो स्मॉल टी होता है। ठीक है, बराबर क्या है आपका M1 माइनस M2, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, ये रो हो गया और कैपिटल डी हो गया। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र, बस आपको सूत्र ही पूछा गया, जैसे पूछा गया आपको क्या है रिप्लाई उसी तरह से देना है। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए सॉरी, उस प्रश्न में वो जो आपका जो सूत्र था, एक मिनट, सूत्र जो है जैसे अभी हमने बताया टी बराबर क्या था आपका M1 माइनस M2 बटे में रो और डी, यही था ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सूत्र का मतलब क्या होता है, तो देखिए 2/10 मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के लिए प्रायः जेड परीक्षण या टी अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जेड परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक अनुपात परीक्षण भी बोलते हैं। जेड परीक्षण को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपका क्रांतिक अनुपात परीक्षण भी बोलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, बहुलक क्या है, या इसी को कभी कभी क्या हो सकता है बहुलांक करके भी पूछ सकता है कि बहुलांक क्या है उसको बताइए। तो आप क्या बताएंगे, देखिए बहुलांक को बहुलक भी कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया बहुलक या बहुलांक करके आएगा क्वेश्चन। तो बहुलक को, बहुलांक को क्या है बहुलक भी कहते हैं या बहुलक को बहुलांक भी कहते हैं। ठीक है, बहुलांक वह प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय होता है। यह वह प्राप्तांक है जिसे सबसे अधिक छात्र, ठीक है, जिसे सबसे अधिक छात्र प्राप्त करते हैं, अतः यह समूह का केंद्रभूत प्राप्तांक होता है। यह क्या होता है, समूह का क्या होता है, केंद्रभूत प्राप्तांक होता है। ठीक है, फिर क्या है आपका, यह सबसे प्रचलित लोकप्रिय होता है। यह केंद्र का यह वह प्राप्तांक है जिसे सबसे अधिक छात्र प्राप्त करते हैं, अतः यह समूह का केंद्रभूत प्राप्तांक है। दूसरे शब्दों में बहुलक वह प्राप्तांक है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक
होती है। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है, 7 है, 9 है, 6 है, 8 है, 7 है, 9 है, 5 है, 4 है, 8 है, 9, 6, 9 का बहुलांक क्या है, 9। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अब मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ जाए कि पूछे जाए कि सबसे अधिक आवृत्ति किसका, या इसमें से कौन सी संख्या जो है बहुलांक है। बहुलांक का मतलब, बहु का मतलब ही हो गया क्या, अधिक बार, कंटिन्यूटी, लगातार, लगातार एक ही शब्द या एक ही अंक का लगातार आना ही क्या होता है, हमारा बहुलांक होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 7 क्या, तो यहाँ पे एक बार 7 आया, ठीक है, दूसरी बार 7 आया, उसके बाद नहीं है। फिर अब देखिए 9 एक बार आया, ठीक है, 2 बार आया, ठीक है, 3 बार आया और 4 बार आया। तो 9 की संख्या क्या, 4 बार आई, ठीक है। अब क्या है, 6 देखिए, तो 6 क्या है, बस 2 बार है, यानी 7 और 6 दोनों बार। फिर 8 क्या है, 8 भी क्या है आपका 2 बार है। 5 क्या है, 1 बार है। 4 भी क्या है, 1 बार। लेकिन जो 9 संख्या जो आई, जो 9 संख्या यानी एक 9 यहाँ पर हो गया, ठीक है, दूसरा 9 यहाँ पे हो गया, तीसरा 9 यहाँ पे हो गया और चौथा 9 क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये क्या है, 9 जो है, 9 जो है वो क्या है, लगातार आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या है, इसलिए इसके अनुसार हम क्या बताएं, मतलब इतने में जो गया ये हमारा, इसका बहुलांक हम क्या बताएंगे कि वह संख्या जो बार बार आ रही है, तो वह कौन सी संख्या है, तो वह संख्या 9 है। तो ये हमारा क्या, 9 जो है बहुलांक हो गया। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि प्राप्तांक 9 की आवृत्ति क्या है, सर्वाधिक, यानी सबसे अधिक बार जो है क्या है, ये आपका 9 आया हुआ है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या का अधिक बार आना, ठीक है, अधिक बार आना वही हमारा क्या होता है, बहुलांक होता है। और क्यों बहुलांक, उसको हम 9 को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसकी आवृत्ति जो है वो क्या है, बार बार आ रही है या सबसे अधिक बार आई है। तो सबका क्या है, 2 या 3 बार आया, लेकिन 9 का क्या हुआ, 4 बार आया, इसलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माध्यिका या मध्यांक हम किसे कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, माध्यिका या मध्यांक किसी पद श्रृंखला में वह बिंदु होता है जो संपूर्ण श्रृंखला व श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। माध्यिका या मध्यांक क्या है, तो माध्यिका या मध्यांक किसी पद श्रृंखला में वह बिंदु होता है जो संपूर्ण श्रृंखला व श्रेणी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। फिर क्या है, माध्यिका या मध्यांक वह पद मूल्य है जो कि आरोही या अवरोही, ठीक है। आरोही का मतलब समझते हैं स्टूडेंट, क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये सब आपका बढ़ते क्रम में, ये क्या हुआ, हमारा आरोही, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और अवरोही का मतलब क्या हुआ, जैसे 5 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये क्या है, ये आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में। 5 क्या बड़ा हो गया, 4 क्या उससे छोटा, 3 क्या उससे छोटा, 2 क्या उससे छोटा, 1 क्या हो उससे छोटा। तो ये क्या है, हमारा आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम। और जो ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये क्या है, ये आरोही क्रम में है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। तो याद रखिएगा कि 1 से लेकर 10 तक, ऐसे याद रख लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक संख्या जो हो रही है वो क्या हो, हमारी आरोही क्रम होगी। और वहीं पर क्या है, अगर हम 10 से 1 तक आएंगे तो वो हमारी क्या होगी, अवरोही, मतलब उल्टी, ठीक है। अवरोही यानी उल्टी, आरोही मतलब आगे बढ़ने में, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि चढ़ते या उतरते क्रम में व्यवस्थित किसी श्रेणी को 2 भागों में विभाजित करता है, अर्थात, एक मिनट, हाँ, अर्थात देखिए, अर्थात यदि किसी श्रेणी के पद मूल्यों को हम उतरते या चढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो बीच का पद मूल्य, यानी
जिसके दोनों ओर बराबर पद मूल्य है वही क्या कहलाता है, मध्यांक कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, मध्यांक कहलाता है। वीडियो को आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा रोक रोक कर इसको आप लोग राइट डाउन जरूर कर लिया करिए। ठीक है, हर प्रश्नों को एक पतली सी कॉपी बनाइए और उसको क्या करिए, आप राइट डाउन करके उसको याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए परिभाषा जो है क्या, डॉक्टर चतुर्वेदी के अनुसार मध्यांक क्या होता है। तो देखिए, यदि एक श्रेणी के पदों को उनके परिणामों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लगाया जाए तो बिल्कुल बीच वाली राशि के मान या माप को क्या कहते हैं, माध्यिका या मध्यांक कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आप लोग याद रख लीजिएगा। हाँ, अब देखिए हम मध्यमान का सूत्र क्या होता है। तो देखिए सूत्र स्टूडेंट याद रखिएगा कि सूत्र देखिए ये है आपका, ये मध्यांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यम ई से करते हैं। तो यम ई बराबर क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है, एक मिनट फिर से लिख रहे हैं इसको हम, क्या है आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा। तो सूत्र आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा यम ई का मतलब क्या हो, मीडियन। तो मीडियन को हम यम ई से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1/2। ठीक है, ठीक है, वे पद का मान। ठीक है, ये हमारा क्या, मध्यांक का सूत्र हो गया। ठीक है, समझिए इस चीज को कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला यम ई यानी मीडियम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, यम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यम ई बराबर n+1/2 वे पद का मान। अब देखिए, अब इसको हम एक मतलब सवाल के जरिए भी आप लोगों को समझाने का हमने यहाँ पर जो है प्रयत्न किया। इसको आप देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए एक सवाल है जैसे कि एक परीक्षा में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त निम्न प्राप्तांकों का मध्यांक निर्धारित कीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये 9 छात्र का जो है, मान लीजिए एक छात्र मान लीजिए एक छात्र ने क्या 25 नंबर पाया, एक दूसरे छात्र ने क्या 15 पाया, मान लीजिए तीसरे ने 23, चौथे ने 40 और पाँचवें ने 27, छठे ने 25, फिर सातवें ने क्या किया 23 पाया, फिर क्या है आठवें ने फिर 25 पाया और नौवें ने क्या किया 20 पाया। अब देखिए ये हमारा हो गया सवाल। अब ये क्या करना, तो देखिए परिभाषा में अभी आपको हम बताएं कि जो भी हमारा अंक दिया है उसको हम क्या करेंगे, या तो आरोही क्रम में लिखें या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि मध्यांक में क्या है, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सवाल तो ऐसे आगे पीछे करके आपको तो दे देगा, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम बनाएंगे। आरोही क्रम में पहले क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो पहले हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने 15 लिख दिया, फिर क्या करेंगे 20 लिखेंगे, उसके बाद क्या 15 के बाद क्या हो रहा है 20 ही आ रहा है ना, एक मिनट देखिए 20 आ गया, 20 को हमने लिखा, फिर क्या है 20 के बाद क्या हुआ, 20 के बाद क्या होगा आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 क्या 2 बार दिया तो 2 बार हमने 23 लिख दिया। तो अभी देखिए इसको हम इस तरह से करके यहाँ पर किए हैं। तो हमको आरोही क्रम कैसे बनाना ये हम बता रहे हैं कि ये तो ऐसे आपको आगे पीछे अंक दे दिया, लेकिन हमारा रूल क्या है, रूल यही कह रहा है ना, नियम यही कह रहा है ना कि जो भी हमारे पद दिए जाएंगे उसको हम क्या करेंगे, आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है उसको, या तो फिर अवरोही या तो घटते क्रम में लिखना है। तो हम आरोही क्रम से ही आप लोगों को बढ़ते क्रम से ही इसको बता रहे हैं। 23 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे 25 देखिए कितनी बार है, 25 देखिए 1 बार है, 2 बार है और 3 बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे आप 25 लिख लेंगे। देखिए आरोही क्रम बनाएंगे कैसे, इसको फिर से आप देख लीजिए, वहाँ पर जगह नहीं था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा 15 हो गया। ठीक है, फिर 20 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 आपका 2 बार है, फिर आपका क्या 25 आपका 3 बार है, हमने बताया 25 हो गया। ठीक है, 25 लिख दिए, 3 टाइम्स 25 हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या है आपका 25 का दिए 27 है, 27 लिख दिए और फिर क्या लास्ट में क्या 40 हुआ। ये हमारा क्या हो गया, इस सवाल को हमने क्या किया, ये सवाल ऐसे दिया था तो हमने उसको क्या किया, पहले आरोही क्रम में बना लिया। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए उसी को हमने यहाँ पे क्या किया, क्रम संख्या और पद संख्या आरोही क्रम में इसको हम बनाए हैं। n बराबर क्या है, n बराबर यानी टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है 9 है, और इसको हमने क्या किया आरोही क्रम में इसको हम लिख दिए हैं, ये देख लीजिए है ना।
वही चीज़ जो ऊपर लिखा वही हम यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख कर आप लोगों को बता दिए कि एक स्टूडेंट का जो है पद मूल्य क्या है, मतलब 15 है, ठीक है, 15 है, दूसरे का 20 है, तीसरे का 23 है, चौथे का भी 23 पाया है, और पाँचवा स्टूडेंट भी 25 पाया, छठा स्टूडेंट भी क्या है 25 पाया हुआ है, सातवां स्टूडेंट भी 25 पाया है, आठवां क्या 27 है, फिर 40। तो इसको हमने क्रम अब यन बराबर क्या, यन का मतलब क्या हुआ कि ये पदों मतलब कुल संख्या, क्रम संख्या या कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो 9 ये शुरू में बता दिया। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको उस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो फार्मूला आपका क्या था स्टूडेंट, अभी आप लोगों को हमने बताया कि यम ई बराबर क्या था आपका, यम ई बराबर यन प्लस 1/2 और फिर क्या था वे पद का मान, यही था ना वे पद का मान। हाँ, अब देखिए इसी सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको हम बैठा देंगे फार्मूले पर। तो अब क्या यन का मतलब यहाँ पे क्या, यन का मतलब यहाँ पर 9 दिया है, स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 9 हो गई, और प्लस क्या करेंगे 1 हम जोड़ दिए और बटे में क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अब क्या हुआ 9 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 10 आएगा। अब 2/2 हम कर दिए, अब इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे। हाँ, तो भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10 होगा, 5 आ गया। अब देखिए क्या है कि पांचवें पद का मान अर्थात ना पांचवें नंबर पर क्या है, पांचवें पद का नाम यानी अर्थात यानी पांचवें नंबर पर हमारी कौन सी संख्या आ रही है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने आरोही क्रम में इसको बनाया है तब हम गिनेंगे। पांचवें नंबर पर क्या है देखिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब पांचवें नंबर पर क्या हुआ, पांचवें नंबर पर उस स्टूडेंट ने क्या पाया, तो उस स्टूडेंट ने 25 नंबर पाया ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यांक जो है यम ई बराबर क्या हो जाएगा, यम ई बराबर आपका 25 आ जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस चीज़ को आप समझे कि नहीं। अच्छा ठीक है, लीजिए आपको एक बार फिर से हम समझा रहे हैं कि इसको करना कैसे है। अब एक बार फिर से देखिए, अब यहाँ पर जगह छोड़े हैं, हाँ यहाँ देखिए जगह छोड़ा हुआ है। अब यहीं पर हमने जो ऊपर जो संख्या था अब उसी को हम लिख कर बता दे रहे हैं कैसे करना था। पहले क्या था आपका 15 था, ठीक है, दूसरा नंबर पर क्या था 20 था, और 23 कितना बार था आपका 3 बार 23 23 था, ठीक है, 3 बार क्या था 23 23 था, ठीक है, 3 बार 23 था कि 2 बार 23 था, नहीं सॉरी 2 बार 23 था। तो ये 3 बार 25 नंबर था ना, तो 25 हो गया, 3 टाइम्स हमने 25 25 आरोही क्रम में हम लिखते जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 25 के बाद क्या था आपका 27 था, और 27 के बाद क्या था आपका 40 था। ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। अब हमने यन का मान बराबर क्या बताए हैं, अब देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं यन का बराबर क्या है आपका 9 है। स्टूडेंट की संख्या क्या थी 9 थी, और सूत्र में हमारा क्या है, तो सूत्र में हमारा क्या था यम ई बराबर क्या था सूत्र आपका यन प्लस 1/2 है ना, यही सूत्र था। अब हम क्या करेंगे, अब इसी सूत्र के अनुसार हम इसको सवाल को बैठा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया, ठीक है, 9 + 1 बराबर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10 आ गया, अब बटे में क्या करेंगे 2 कर देंगे। अब इसको हम क्रॉस कर दिए, अब यहाँ पर क्या होगा 5 नंबर आ गया, है ना, पांचवें पद का नाम। अब देखिए पांचवा पद हम कैसे करेंगे, तो अब ये पहला पद हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये क्या हो गया पांचवा। अब पांचवें पर हमारा क्या आ रहा है 25 ही आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या होगा, तो यम ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। समझ में आया ये चीज़ें स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर वो बटन नहीं ले रहा था तो हमने इस तरह से लिख दिया है, तो आप उसको समझिएगा कि 9 + 1/2, ठीक है, इस तरह से ये है। वहाँ पर क्या टाइपिंग में वो चीज़ें नहीं ले रही थी, इसलिए इसको हमको ऐसे करके बताना पड़ा। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए आज ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो इसीलिए हम इसको मतलब सोचे कि आज आप लोगों को ये कैलकुलेशन वाला हम बता दें। और जिसको भी अगर डिटेल लेक्चर देखना है, कैलकुलेशन पढ़ना है स्टूडेंट, आप लोग हमको मैसेज करिए, मैसेज आएगा तो मैं आप लोगों का क्या स्टैटिस का पूरा मतलब मध्यमान का, देखिए इसमें क्या क्या हम कैसे मध्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक है, मध्यमान का, ठीक है, और क्या है मध्यांक कैसे निकालते हैं। मध्यांक का भी 3 सूत्र होगा, मध्यमान का भी 3 सूत्र होता है, और बहुलांक, ठीक है, ये सब आप लोगों को हम वाइट ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को हम बता देंगे। अगर आप लोग मैसेज करते हैं कि नहीं मैम हमको जो है मैथमेटिकल पोर्शन हमको पढ़ना है, तो वाइट ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को डिटेल से एक एक मतलब फार्मूले के साथ हम जो है आप लोगों को इसको सॉल्व करा देंगे। वैसे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत आसान तरीके से इसको हमने बताया है। तो आप लोग इसको घबराइए मत, बिल्कुल मैथ वाले पोर्शन से अगर मैथ वाला आ जाता है तो आप लोग आराम से कर लेंगे। तो आप लोग बस एक
जो है मैसेज कर दीजिए कि मैम हमको जो है मैथ वाला पोर्शन पढ़ना है, तो आप लोगों को हम ब्लैक बोर्ड पर जो है व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को एक एक सवाल लिख कर कैसे निकाला जाता है मध्यांक बहुलांक, ये सब कुछ आप लोगों को हम मतलब वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। स्टूडेंट देखिए एग्ज़ाम डेट पास आ गया है, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इससे मुझे भी क्या होता है मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। अब मुझे भी काम करने में जो है एक मतलब मन लगता है। देखिए ये सब करने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, सब टाइपिंग करना, उसके बाद एक एक चीज़ को बताना। तो ये सब कुछ आप लोगों को विथ डायग्राम जो है, जैसे आपका ये देखिए यहाँ पर तो हमने लिख कर बता दिया कि सामान्य वक्र क्या होता है। इसको हम विथ डायग्राम आप लोगों को वहाँ पर मतलब ब्लैक बोर्ड पर सारा चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और अगर आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ना है स्टैटिक्स का मैथमेटिकल पोर्शन वाला, तो उसको भी आप लोग बताइएगा, तो मैं आप लोग को वहाँ पे जो है कंटेंट जो है अवेलेबल करा दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अब अगला क्लास जो है एक और हम इसका और क्लास देंगे स्टूडेंट, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन में और रहेगा, और बस उसके बाद फिर क्या सेक्शन ए आप लोगों का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज़ अपना आप लोग ध्यान रखिएगा और मन से शिद्दत से पढ़ाई करिए।